मेघमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तम्। बंदो हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ये कबीर का भजन है। कबीर से किसी ने पूछा, हजरत आप किसके चेला हैं? तो कबीर कहे, हम किसी गिरे गुजरे गुरु के चेला नहीं। विद्यार्थी विद्यालय का परिचय होता है। बच्चे से बात करो तो पता चल जाएगा कैसे अध्यापक इसे पढ़ाते। आखिर हम ब्रह्म ज्ञानी गुरु के चेला हैं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए तो हमें क्या परिवर्तन हुआ? गुरु जब किसी को हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते हैं, चेला नहीं बनाते। पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। काग उलटी गुरु हंसा कीन्हो, दिन ही अमर निशानी। हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु माँ, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। एक भृंगी कीट होता है, दीवार में मिट्टी का इतना बड़ा घर बनाएगा, हरी घास से ऐसे ऐसे चलने वाला कीड़ा पकड़ के ला के उसको उसके अंदर बंद कर देगा, अपनी आवाज भर देगा। 10-15 दिन में वो उसी के रूप में परिवर्तित हो जाता, पगुड़ा आते हैं, उड़ने लगता है। और गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते, चेला नहीं बनाते। लोग कह देते हम 25 साल से आश्रम जा रहे, 50 साल से जा रहे, तू हमसे ज्यादा महाराज के जानत हो। जबकि गुरु एक ऐसी सत्ता है, जितना जानते जाओगे उतना आप होते जाओगे। और जिस दिन पूरा का पूरा जान लोगे कि गुरु महाराज क्या है, उस दिन फिर पूरा का पूरा गुरु हो जाओगे, चेला नहीं रह जाओगे। जल माँ कुंभो, कुंभ माँ जल है। घड़ा लेके जाओ, पानी में डुबो, तालाब में, नदी में, और फिर घड़ा हाथ से छूट जाए, घड़े के अंदर पानी और पानी के अंदर घड़ा।
भगवान का स्वरूप जब हृदय में आ जाता है तो परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। साधक के अंदर इष्ट भगवान और भगवान के अंदर साधक। राम भगत जल मम्मन मीना किम बिलगाई मुनीस प्रवीणा। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, बाहर भीतर पानी। विकस कुंभ जल ही में समान्यो, यह गति बिरले जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह था संतन में, माया अगम है, अथाह है, अपार है। जितने पार पाना चाहो उतने गहराई में डूबते चले जाओगे। उधर परमात्मा भी आदि अंत को जा सुन पावा, वो भी अपार अनंत अखंड। तपस्या करना प्रारंभ करे, पहले माया का अंत कर दे, फिर भगवानों का अंत कर दे। भगवान कह दे बस बेटा बंद कर, अब इसके आगे कुछ नहीं। जो दोनों का अंत कर दे वही वास्तव में संत है। अगम अथा, फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगम अथाह था संतानों में, सरिता सिंधु समानी। अब धीवर जालो डाल का फंसी है, मीनो पिघल भई पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, अनमाने अतीत, भव माने संसार। संसार से अतीत परे जो परमात्मा है, हमारी पुकार ऐसी हो कि उतर के आ जाए नीचे, हमारे लेवल पे उंगली पकड़ के चलाने लगे। जब इस तरह से भगवान चलाते हैं, जैसे हाथ पकड़ के छोटे बच्चे को आप लोग चलते हो, तभी कोई पार पा सकता है, इसके पहले नहीं। स्वामी जी अपने गुरु महाराज के पास गए, परमहंस महाराज के हो हमके भगवान पार किए, वहां ये बताए वहां ये बताए, ऐसे बचाए, हम तो फंस जाते। स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जिंदगी में पहली बार सुने थे भगवान भी मनुष्य से बात करते हैं। फिर उदास हो गए, हम कहाँ पाएंगे भगवान को बात करने के लिए। गुरु का मतलब होता है त्रिकालज्ञ। वो तुरंत उनके मनोगत भावों को जान गए, ये क्या सोच रहे हैं। 15 मिनट तो मौन रहे परमहंस महाराज। स्वामी जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री देखे, भूत भविष्य वर्तमान, जहां कहीं लाइन में फॉल्ट था जोड़ दिया, फिर मुझ पर ताव दिए, सामने ताके, काहे घबरात है, हमारा आशीर्वाद है, एक दिन तोहू से बतियाइए। कुछ समय बीता, उन महापुरुष का वो कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। अपौर से वाणी प्रवाहित हुई। उसी ईश्वरीय निर्देशन के आलोक में साधना करते करते गुरु महाराज हो गए। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, गूंगा चीनी खाए चाहे नमक बता तो नहीं सकता। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे जानी।
हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न हो। फिर भजे कैसे? सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने भक्ति के रस सने, कष्ट भागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। कर्म उत्तम था नर तन को पाया, कुछ तो अच्छी करनी होगी, हम पशु पक्षी नहीं बने। कर्म उत्तम था नर तन को पाया, आलसी बन के जीवन गमाया। उल्टी हो गई मती, करते अपनी क्षति, विश्व में पागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। मन में तूने न सोचा विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। पैदा होता है जीव तो 5 ऋण लेके, दयो ऋण कबहू कर करुणा नर देहि, देत इस बिन हे सनहि। भगवान का ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, माता पिता की सेवा से वो ऋण होता है। अतिथि ऋण, कोई आ गया 1 गिलास पानी पिला दिया। भूत ऋण, समाज के काम आ जाए। और अंतिम ऋण होता है गुरु ऋण, जिसे ऋषि ऋण कहते हैं, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। मन में तूने न सोचा विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप धर गंदा पानी पिए, बन के कागा साथी सारे, जगे तू न जागा।
बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। धर्म वेदों का समझा न माना, जानने योग्य प्रभु को न जाना। वेद एक बात कहता, नेति नेति ना इति, जिसका अंत नहीं वो परमात्मा, उसकी आप आत्मा है, उसका भजन करें। पता नहीं कहां कहां जीव भटका हुआ है। धर्म वेदों का समझा न माना, जानने योग्य प्रभु को न जाना। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर। अपने नाते रिश्तेदार सबको जानते हैं, लेकिन हम है कौन? आत्मा। हमारा पिता कौन है? परमात्मा। अपने बाप को नहीं जानते। धर्म वेदों का समझा न माना, जानने योग्य प्रभु को न जाना। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर। रोने लागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। अंत में कवि चेतावनी देता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज, उनके गुरु सत्संगी महाराज 58 साल की उम्र में माला पकड़े, ऐसी तपस्या की पार हो गए। सीख गुरु की अभिमान ले तू, सीख गुरु की अभिमान ले तू। वक्त है राम का नाम ले तू। शब्द ओम का भज, मोह अज्ञान तज। बन विरागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग सुनने आए। सत्संग बड़ी महिमा बताई गई है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलने लगे सत्संग हो गया। कोई धर्म कर्म की कथा कहने लगे, उसका नाम सत्संग नहीं। सामान्य तौर पर संग कहते हैं मिलन को, साथ को। ध्यान से समझना। दो लोग पड़ोसी एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक घर वाले एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो एक दूसरे के बारे में जितना जानते हैं, बाहर वाला उतना ज्यादा नहीं जानता। तो सत्संग का मतलब है सत्य के पहले हम साथ में रहें, तब हम जाने सत्य है कौन। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परमात्मा सत्य है, अर्थात शाश्वत है, अविनाशी है। जगत मिथ्या। इसके अलावा संसार में जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है सब मिथ्या, अर्थात नाशवान है। एक तो परमात्मा अविनाशी है, दूसरा एक और अविनाशी है। हम परमात्मा की संतान। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। नित्या नित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। परमात्मा सत्य है और हम अर्थात ये आत्मा सत्य है। वो कभी नहीं मरता तो ये भी नहीं मरती, हम भी नहीं मरते। और सत्संग का मतलब है
हमारी आत्मा अर्थात हम परमात्मा के संग साथ में रहने लगे। भगवान हमारे साथ रहें सदैव। और फिर जब हम साथ में रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान क्या है, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या क्या इनके पास है। बच्चों को पता रहता है हमारे पिताजी के पास क्या है, इनसे हमें क्या क्या मिलेगा, कितना इकट्ठा किए हैं, तो हमें पता चलेगा कि परमात्मा क्या है। फिर वो बताना, इसका अर्थ है सत्संग, परमात्मा की संगति। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग, परमात्मा को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं, तब तक बिन सत्संग न हरि कथा। जब तक परमात्मा की संगति नहीं हुई तब तक हम उनकी कथा कहानी उनके बारे में बताएंगे कैसे। और जब तक वास्तविकता की जानकारी हमें नहीं हुई तो हम दूसरे को बता नहीं सकते। बिन देखे वा देश की बात कहे सो कूर, आपन खारी खात है बेचत फिरे कपूर। अंदर कुछ है ये नहीं, बाहर में प्रकाश, कह कबीर कब तक हरी ये छप्पर पर की घास। बरसात में छप्परों पे घास उगाती है, बरसात खत्म तो घास खत्म। आखिर उनके पास है कुछ क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें कोई देने वाला मिला नहीं। देता कौन है? पूरा सदगुरु ना मिला, सांचा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख। भेष यति का बनाए के घर घर मांगत भीख। देने वाला मिले नहीं तो बेचारे पावे कहां से। बिन सत्संग न हरि कथा। परमात्मा जब तक हमें मिलेंगे नहीं, उनकी संगति नहीं होगी, तब तक उन भगवान की कथा हम नहीं बता सकते। जब हमने देखे नहीं, जानते नहीं, तो बताएंगे क्या? हाँ, बजरंग बाण बता देंगे, हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, सप्तशती, भगवान के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तेहि बिन मोह न भाग। केवल परमात्मा एक ऐसा है जो माया से परे है, बाकी अग जग जीव नांग नर देवा। तात सकल जग काल कलेवा। मानव दानव देवता ये सब माया के अधीन है। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। सृष्टि में जितने जीव है, मानव दानव देवता, ये सब माया के अधीन है। इससे बच्चा है, स्वतंत्र है कोई तो भगवान है, माया उनके अधीन है। तो बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। जब तक परमात्मा की कथा, उनके पाने की विधि, वो विद्या हमारे हृदय में नहीं उतरेगी, तब तक मोह हृदय से भाग ही नहीं सकता। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह जाएगा नहीं, मोह तो संसार में है, तब तक भगवान में मन स्थिर रुके नहीं सकता, फिर भाग के यहीं आ जाएगा। तो ये है सत्संग। बड़े भाग पाई निमिष सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भर एक बारा। आंख की पलक जितनी देर में गिरती, आधा सेकंड, उतनी देर के लिए केवल सत्संग आ जाए तो सत्संगति दुर्लभ संसारा। ये संसार में दुर्लभ है, बहुत कठिन है। निमिष दंड भर एक बारा, एक सेकंड के लिए भी। आखिर इसका इतना महत्व क्यों है? अगर एक सेकंड का सत्संग मिल गया तो उसका प्रभाव क्या है? बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। सत्संग, एक तो परमात्मा सत्य है, अनंत है। अब वो भगवान तो दिखाई नहीं देता। उस परमात्मा का स्वरूप इस धरती में क्या है? तो जिसने भगवान को पा लिया, जानत तुम्हें हुई जाई। वो भगवान को पाने के बाद भगवान हो जाता है, उसी को गुरु महाराज कहा जाता है। उसकी संगति मिल जाए, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। पहले वो मिले,
भगवान की प्राप्ति वाले गुरु महाराज तो पहले तो बाहर से मिले। 3 प्रकार का सत्संग होता है। पहले बाहर से गुरुजी मिल गए, एक सत्संग। दूसरा उनकी वाणी सुन के हम उस पर चल दें, ये दूसरे लेवल का सत्संग। और तीसरा सत्संग जब गुरु हमारे हृदय में आ जाए, और जहां हृदय में आए तो बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना प्रयास के संसार भाग जाएगा। जैसे चूहा के बिल में सर्प घुस जाए तो चूहा भाग जाएगा, अगर रुकेगा तो मारा जाएगा बेमौत। भजन करने बैठो, छोटे पर की बातें याद आने लगती हैं। दुनिया में जहां जहां गए हम वही रील प्रसारित हो जाती है। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज आला पहलवान थे। 4 साल तक खूब भजन किए, बढ़िया साधना चली एक नंबर पर। जैसा साधु को होना चाहिए उसी लगन से लगे थे। जब अपने अंदर झांक के देखें तो काम क्रोध लोभ मोह सब ज्यों का त्यों बरकरार। सोचे लोग हमें प्रणाम करते हैं, महात्मा जी कहते हैं, और हम लगे भी हैं। ये अंदर तो सब ज्यों का त्यों बरकरार है। आखिर आगे चल के ऊंच नीच कदम पड़ गया तो गुरु महाराज की नाक कट जाएगी। और गुरु महाराज हमें दीक्षा दे के चले गए। उनका कोई आश्रम तो है नहीं, पता नहीं दुनिया में कहाँ है। अब हम घर चले जाएं तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन बिना गुरु महाराज को बताए जा भी नहीं सकते। चलो फिर गुरु महाराज को खोजेंगे, जब मिल जाएंगे तब हम चले जाएंगे। कह देंगे ये हमरे बस का है नहीं महाराज, हम जा रहे हैं घर। रोज भजन करें, बैठें, खूब नाम जपें, खूब रूप पकड़ें, कबो कुछ नहीं। उस दिन जहां घर जाने की योजना बनाई, बस बैठते ही भयंकर गर्जना, जैसे बिजली आकाश से गिरती है, थंडर बोल्ट, और पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया, दे दीप मान प्रकाश। सत्संगी महाराज आ गए, जबरदस्ती सीना फाड़ के अंदर बैठ गए। अब बैठे रहे परमहंस महाराज। 3-4 घंटा बीत गया, कुछ पता ही नहीं। कल आज के 15 दिन बाद आपके घर में क्या बनेगा आप नहीं जानते। गुरु महाराज जानत है कब उस दिन कौन सब्जी खाओगे। वो पहले से वो बैटरी चार्ज रखते हैं। 3-4 घंटा बाद सत्संगी महाराज आ गए। कन्हैया कन्हैया घर का नाम यही था। अब वो बुलबे न करें, आंख खुली कुछ दिखाई न दे, कान खुले कुछ सुनाई न दे। राम मुनि बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। वो कुछ याद है नहीं। मुनि मगमाज अचल भावैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। आधे बीच मार्ग में बैठ गए। बीच मार्ग का मतलब हाईवे में बीच में नहीं बैठे। भक्ति स्वयं में एक पथ है। साधना की जब आधी दूरी तय हो जाती है तो ये अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तब फिर अपने स्वरूप को बाहर खींच लिया। जब बाहर खींच लिया तब ताके गुरु महाराज प्रणाम किए। कहें गुरु महाराज पता नहीं क्या हो गया था, हम याद करें हम हैं कौन, हमें कुछ यादें ना आवे। हम सोचे हमारे घरों दुआर है, लड़कों बच्चा है, कोई है कि नहीं, हमें कुछ भी याद ना आवे। कहें बस अंदर बाहर सर्वत्र आपे दिखाई दे। महाराज अब इस समय हमारी वो स्थिति है, जय गिर चरण दे हनुमंता, चला सोगा पाताल तुरंता। हम जो चाहें वो कर डाले। लेकिन अब भगवान बिल्कुल नकेल डाल दिए हैं। जैसे बैल हलवाहा के हाथ में रहता है, उस घुड़सवार चलाता, वैसे ही हम अब आदेश के बाहर नहीं चल सकते। इतना हमें पकड़ लिए है। ये है सत्संग, बड़े भाग पाई सत्संगा। जब भाग जागृत होता है तब ये मिलता है। अर्थात जब ये अवस्था आ गई तभी भाग्य है। एके पहले तो जो है वो थोड़ी देर की खुशी फिर गम, फिर खुशी फिर गम, वो अब अभी दुर्भाग्य पीछा कर रहा है। बिना प्रयास हो ही भाव भंगा।
संसार को हृदय से हटा के भगवान को बैठालते थे, संसार आके कब्जा कर ले, भगवान भाग जाएं डर के मारे। अब बिना प्रयास किए आपसे आप संसार हृदय छोड़ के भाग गया, तो बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। फिर आपको कोई प्रयास नहीं करना है, प्रयास केवल यहीं तक करके जाना है। और जहां यहां पर आप पहुंच गए, जब ड्राइवर बैठे गया गाड़ी पे, चाबी लगा के अपने हाथ में स्टीयरिंग पकड़े लिए, तो आप तो वो चला के पार ले जाएगा। केवल जब तक ड्राइवर सीट पर नहीं बैठा है तभी तक आपको प्रयास करना है। मत कीरति गति भूत भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोको वेद न आन पाऊ। आज तक सृष्टि में किसी ने कुछ पाया तो या तो तपस्या करके पाया, या फिर किसी सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से पाया। और तपस्या करोगे तो उसमें भी सिद्ध पुरुष देगा, और आशीर्वाद दे के ऐसे दे दिया तो भी सिद्ध के द्वारा पाओगे, और कोई उपाय नहीं। गरुड़ को भ्रम हो गया, मन में विचार आया, अरे हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, फिर वो मेघनाथ ने बांध लिया नांग फांस में, ब्याल फांस बस भय खरारी, राम लक्ष्मण बंध गए। नारद जी गरुड़ से कहे जल्दी चलते, भगवान बंधन में है। गरुड़ ने आके छुड़ा दिया। मन में विचार आया, हम इन्हें भगवान मान के पीठ पर ढोवत रहे, कभी कभी चेलन के गर्मी आ जाती है, हम ना राशन लाते तो मर जाते खाए बगैर, ये कमरा हम बनवाए, सेवा हम कर रहे हैं, हम इन्हें पीठ पर धो रहे हैं। गरुड़ का मतलब ज्ञान से संयुक्त साधक, वो कोई पशु पक्षी नहीं है, जिसे पूरी जानकारी हो गई गुरु महाराज क्या है, भगवान क्या है, और तत्परता पूर्वक लग गया, वो भी भ्रम में फंस जाता है। और गरुड़ को भ्रम हो गया, हम ढोवत रहे, इन्हें पीठ पर अपन काम छोड़े, इनका काम करते रहे, हो इनका बंधन हमने काटा तो ये हमारा बंधन क्या काटेंगे। इतना और आनत खगराया, रघुपत प्रेरित व्यापी माया, माया व्याप्त हो गई। चल दिए जई के पास जाए, वही विदा कर दे, चलो भागो यहां से। पहुंचे आगे, ब्रह्मा के पास गए, जहां जाए नारद जी सब एक दूसरे के पास आगे रेफर करते चले जाएं। चल दिए भोलेनाथ के पास, कहा शंकर जी हमारी समस्या का हल करेंगे। भोलेनाथ को पहले पता चल गया गरुड़ आ रहा है, और सोचे खोपड़ी खा जाएगा बिना मतलब में, तो अपन उठा का मंडल चल दिए। बीच रास्ते में मिले, कहा मैं तो कुबेर के यहाँ जा रहा हूं, टाइम नहीं है। अरे कहा कुछ हमारा प्रश्न उत्तर है। मिले गरुड़ मार्ग मामोही, भांति कवन समझामो तो ही, तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। ये घंटा 2 घंटा 2-4 दिन वाला काम नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि। भगवान का नाम हम जप रहे हैं, अच्छा काम है, इसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। बस कर्तव्य मान के लग जाए, ये नहीं कि 4-5 दिन बाद फिर बंद कर दिया। और कहा तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। कुछ लंबे समय तक किसी सत्पुरुष के शरण सानिध्य में जब तुम रहोगे, तब तुम्हारा भ्रम दूर होगा, अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो कहा तब फिर हम जाएं कहां? का एक है हमारे चेला है काकभूषुंड, उसके पास तुम चले जाओ, वही तुम्हारा संदेह दूर करेगा। चल दिए गरुड़ जी। जैसे ही काकभूषुंड के आश्रम में पहुंचे, उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, जहां रहे काकभूषुंड सुशीला। वहां वो सदैव कथा कहा करते थे, भगवाने की कथा, और किसी की कहानी नहीं सुनाते थे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, और जिनके द्वारे पे गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया। ये भगवाने का नाम ले रहा तो उसमें तो सब देवी देवता भूत प्रेत सब आ गए,
फिर दूसरे के नाम की जरूरत नहीं। तो केवल भगवान की कथा कहते थे। सुनई विमल मति मंजू मराला, बसई निरंतर जे तही ताला। वहां जो रहते थे परमानेंट वही सुना करते थे। और पहुंचे गरुण जी, काशी दे जाओ काक भुसुंड के आश्रम में, वो कथा कहता है। और बीच में बहुत आचार्य मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, इनमें किसी में कथा कहने की क्षमता नहीं है। सत्संग बोलता कौन है? सत्संग बोलने का अधिकार किसे है? उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहाँ रहे काक भुसुंड सुशीला। उत्तर दिशा में रहते थे। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व दिशा अतीत का प्रतीक है। आज के पहले जो कुछ हमने किया है, साधना करते करते उसको काट डाले। दक्षिण दिशा भविष्य का प्रतीक है। खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विदसो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। त्रिजटा ने कहा हमने देखा है रावण गधे पर सवार है, सिर के बाल बने हुए, दक्षिण दिशा को जा रहा है। तो सीता ने पूछा इसका मतलब क्या है? 19 आचार्यों ने पूछा, कहा दक्षिण दिशा भविष्य का प्रतीक है। यह सपना में कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। यह अटल सत्य है, 4 दिन में सामने आ जाएगा। पश्चिम दिशा वर्तमान का प्रतीक है। तो भूत भविष्य वर्तमान साधना करते करते तीनों पर जब विजय प्राप्त हो गई, तो चौथी दिशा है उत्तर दिशा, ऊर्ध्वरेता अवस्था, अर्थात शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय 3 श्रेणी का भजन पूरा हो गया, जिसे बैखरी मध्यमा पश्चंती परा कहा गया। अब वो परा में प्रवेश कर गया, दिव्य साधना करने लगा, प्रकृति से परे। गीता में आया ऊर्ध्व मूलम अधा शाखा। ऊर्ध्वरेता अवस्था परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश। जो परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा वही भगवान के बारे में बता सकता है। और जो अभी वहां पहुंचा नहीं वो क्या बताएगा? उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहां ऊर्ध्वरेता अवस्था में प्रवेश किया तो नीलगिर पर्वत, वो नीला भगवान का रंग है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। तब वो पूरी तरीके से भगवान के रंग में रंग गया। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। अब कोई इच्छा शेष नहीं रही, केवल एक ही इच्छा रह गई, कब भगवान मिले, दूसरा कुछ नहीं। तो उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहां भगवान के रंग में रंगा, भक्ति में डूब गया। तो नीलगिर पर्वत, पहाड़ पे चढ़ जाओ, पूरा गांव दिखाई देगा, सबके घर दिखाई देंगे। बाढ़ आ जाए कितनों ज्यादा, पूरा गांव डूब जाए, वो पहाड़ पर है, सुरक्षित है। नीलगिर पर्वत माया से निवृत्त हो गया, साधना की चोटी पर पहुंच गया। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहां रहे काक भुसुंड सुशीला। काक भुसुंड काया का आभूषण उसे प्राप्त हो गया। आत्मा का आभूषण है क्या? श्रोतम सुतई नहीं ना कुंडलेन, दानेन पाणेन न तु कंकनान। विभाति काया करुणा परायाम, परोपकारे न तु चंदनेन। आत्मा को जब तक परमात्मा की ईश्वरी दिव्यता नहीं मिली, भगवान की दिव्य विभूतियां नहीं मिली, भगवान नहीं मिले, तब तक ये बाहर वाला श्रृंगार कौने काम का, कई घंटे का ये है। तो उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहां रहे काक भुसुंड सुशीला। वो काक भुसुंड, उन्हें आत्मा का आभूषण प्राप्त हो गया। वो सजे धजे हैं, पूरे गहने शरीर में जड़े हुए हैं, अर्थात परमात्मा की संपूर्ण दैवी शक्तियां उनके पास हैं। शैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मन सोपान देख मनमोहा। वहां ऊपर एक तालाब है, वो तालाब त्याग का प्रतीक है, उसमें पानी भरा रहता है। जब इस अवस्था पे पहुंच गया तो कबीर ने कहा, पहले दही जमा ले बंदे, पीछे दुहिए गाय। बछड़ा वाके पेट में, माखन हाट बिकाए। दूध जम जाता है तो दही हो जाता है, दूध फैलता है, दही टिकता है। तो मन जब इष्ट के चरणों में टिक गया, जम गया, तो पीछे दुहिए गाय। गो कहते मन सहित इंद्रियों का,
ये अंतर्मुखी हो गई, इनका दोहन होने लगा, इनमें ब्रह्म पीयूष टपकने लगा, बछड़ा वाके पेट में, ब्रह्म हृदय में आ गया तो माखन हाट बिकाए, चारों तरफ महिमा फैलने लगती। बहुत बढ़िया महात्मा, बहुत बढ़िया महात्मा। जब बढ़िया महात्मा है तो कोई कुछ ना कुछ लेके तो आएगा, चढ़ाइबे करेगा। लेकिन अब वो माया से निवृत्त होकर के नीलगिरी पर्वत पर है, कितनों भोग आवे उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाने वाले वही, लाने वाले वही, खाने वाले उससे कोई मतलब नहीं। तो उत्तर दिश सुंदर गिरनीला, जहाँ रे काक भुसुंड सुशीला, सैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मणि सोपान देख मनमोहा। उस तालाब में 7 सीढ़ियां बनी हैं, 7 में मणि लगी हुई है। मणि कहते हैं बेशकीमती धातु को। सोने का सिक्का लेके गए, दुकानदार को दे दिया, 25-50 हजार का सामान दे दिया, आपको कुछ दिया नहीं। जितनी उस कीमत थी उसकी, उतने की बदले में वस्तु मिल गई। तो राम नाम में अंतर है, कहीं कंकर है कहीं शंकर है। एक तो राम राम तोता रटंत, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। यही नाम जब मणि की श्रेणी में आ जाता है तो संकल्प सिद्धि हो जाती है। भगवान राम वनवास जा रहे थे, प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में आए, कंदमूल फल खिला के विदा कर दिए। कहा इसी की आदत डालो, 14 साल वनवास में रहना है, किसी दिन रोटी मिली तो किसी दिन फले फूल से काम चलेगा। लेकिन जब भरत चले राम को मनाने, पूरी अयोध्या की चतुरंगनी सेना, हाथी घोड़ा, बच्चे बूढ़े जवान, मुनि का मीटर खटका। देखा बात क्या है, दिखाई दी पूरी भीड़ आ रही है। मुनि सोच पाहुन बड़ न्यूता, तस पूजा चाहिए जस देवता। अब ये भीड़ आ रही है, आज यहाँ रुकेगी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, गद्दा रजाई भोजन भंडारा दवा दारू की सबके। तो फिर कुछ करना नहीं पड़ा। संपत चकई भरत चक मुनि आयस खिलवाड़। मुनि ने खिलवाड़ में एक बार देखा कितना खर्चा है, बस सीधे लिस्ट लगा दी भगवान के चरणों में, और एक बार श्वास के साथ राम का उच्चारण किया, तत्काल पेमेंट हो गया। तो नाम मणि की श्रेणी में आ गया। जब वो खुद मणि का रूप धारण हो गया, कर लिया, तो अब वो उसके पास जो कुछ भोग आ रहा है वो कोई मतलब नहीं रखता। उसकी औकातें कितनी है, उससे कई गुना ज्यादा तो एक श्वास में वो देने की क्षमता वाला हो गया। सैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मणि सोपान देख मनमोहा। तई पर एक एक बिटप विशाला, बट पाकर पीपरी रसाला। तालाब के चारों कोनों पे 4 पेड़ हैं, पीपल, बरगद, पाकर और आम। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप जग पाकर तर करई। पीपल के नीचे ध्यान धरते थे। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं, ध्यान का मतलब ये एक अवस्था होती है जब इष्ट हृदय में आ गए तो मन इष्ट में ही सदैव ओतप्रोत रहता है। ये एक अवस्था का चित्रण किया गया है। कबीर ने कहा आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, उघरे नैनन साहिब देखूं, सुंदर बदन निहारूं। हम जहां भी जब ये अवस्था आ जाती है तो हम मन जहां भाग के जाएगा, आप में जाएगा, पेड़ में जाएगा, छत में जाएगा, मकान में जाएगा। जहां आप सामने पड़े आप दिखाई दिए तो आपकी जगह पहले भगवान दिखाई देंगे, फिर आपका भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देगा, तब आप दिखाई दोगे। और ये इतना फास्ट होता है, 1 सेकंड का 1000वां अंश से भी पहले वर्णन नहीं किया जा सकता। तो पीपर तर तर ध्यान सो धरई। ध्यान का मतलब होता त्रिकालज्ञता। तब शंकर देखे उधर ध्याना, अकेले अपनी मस्ती में एकदम त्रिकालज्ञ स्वरूप धारण करके बैठे रहते थे। तब तक पता दिखाई दिया कुछ लोग आ रहे हैं। जाप जग पाकर तर करई। जाप जग जप किया जाता है, गीता कहती है यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। श्वास के साथ जप करने लगे, श्वास में नाम समाहित है। जो लोग आ रहे हैं सबकी श्वास पढ़ने लगे। परमहंस महाराज चित्रकूट में रहा करें,
और कुछ लोग जैसे लोग जाएं, बड़े आदमी जाएं तो चित्रकूट से किराए पे पहले घोड़ा लें, तब अनसुईया में जाएं। बैठे महाराज के पास, घोड़ा चरता हुआ चला गया, घंटा 2 घंटा बीत जाए, महाराज कहें कि हो काहे से आए हो? कहे महाराज घोड़ा से आए हैं। कहाँ घोड़ा? महाराज यहीं कहीं होगा। अरे नहीं, वो जंगल में चला गया है, वहां सामने शेर बैठा है, शेर के पास पहुंच गया है तुम्हारा घोड़ा, शेर को देख के डर रहा है। श्वास आत्मा को कहते हैं, यही आत्मा का रूप है। योगियों ने इसे देखा, बाकी के लिए तो श्वास है, निकल गई तो कहे प्राण निकल गए। कि उसकी श्वास अर्थात आत्मा डर रही है शेर को देख के, तुम उसे लेके आए हो, तुम्हारी श्वास तुम्हारी आत्मा से उसकी आत्मा जुड़ी हुई है, उसका प्रभाव तुम्हारी आत्मा पर पड़ रहा है, तुम हमारे सामने बैठो, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, तुम नहीं जान पा रहे हो, हम जान रहे, जाओ जल्दी उसे ले आओ, मोरे पास आए हो ऐसे सुरक्षित है। तो पीपर तर उतर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई। श्वास के साथ भगवान का नाम चल रहा है और उसमें सबकी श्वास चल रही है। परमहंस महाराज से स्वामी जी कहे, हम पूछे गुरु महाराज जब आप पूरी तरह निवृत्त हो गए, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कारण क्या है? तो परमहंस महाराज अब 2-5 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के लिए, परमहंस महाराज का हो लोग आने लगे हमारे पास, आते जाते धीरे धीरे लोगों से लगाव हो गया है, जो जितना गहराई से जुड़ा है तत्परता से उससे उतने ज्यादा हृदय से लगाव है। वो आके अपना दुख बता देते हैं, हो उनका दुख सुन के मोहू के दुख हुई जात है। और जब हमें दुख हो जाता है तो जाप जग, अंदर यज्ञ चल रही है हमारे हृदय में, योग अग्नि प्रज्वलित है, उसी में उनका दुख स्वाहा हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। तो पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छा कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आम ये आम फल नहीं, आदमी कह देता ये तो आम बात है, नहीं, सर्वत्र जहां भी मन जाए, दृष्टि जाए, बुद्धि जाए, विचार जाए, सर्वत्र मानस पूजा, अर्थात जहां उनका मन जाता है वहां इष्ट ही रहते हैं। तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतना करम मुझ पर कर दे, कावे की तरफ मेरा रुख न सही, तू रुख की तरफ कावा कर दे। जहां मन जाए वहां आप पहुंच जाए प्रभु, हमारा मन आपने में नहीं लगता, लेकिन हमारा मन जहां जाए वहां आप पहले से खड़े हो जाएं, तो आखिर ये भाग के कहां जाएगा? आम छा कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बट तरुतर के कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक वियंगा। बट ब्रह्म का प्रतीक है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, धर बट रूप देखते जाई। तो बट तरुतर के कथा प्रसंगा, परमात्मा की छत्र छाया में वो रहते थे, और जब भी बोलते थे तो केवल परमात्मा की कथा कहते थे, जिसे हरि कथा कहे। बिन सत्संग न हरि कथा, भगवान मिल गए, हृदय से सत्संग हो गया, वो काग भुसुंड हरि की कथा कहते थे। ते बिन मोह न भाग, और जो उनके पास पहुंच गया, सुना कायदे से तो मोह भाग गया। गरुड़ ने कहा, देख परम पुनीत तो आश्रम, गयौ मोह नाना संशय भ्रम। पहुंचे कब थे? वो कथा कहने जा रहे थे, कथा आरंभ कीन सोई चाहा, ते अवसर पहुंचे खगना। बिल्कुल राइट टाइम पहुंचे थे। कहे हम आपके पास है, रास्ते में जहां जहां गए शांति नहीं मिली, लेकिन आपके आश्रम से पता नहीं कौन एक दिव्य आभा जैसी निकल रही है। वह यहाँ आते ही हमारा संशय समाप्त हो गया, भ्रम समाप्त हो गया। अब हम कुछ पूछेंगे नहीं आपसे, अब केवल सुनेंगे। पहले तो हम आए थे सोच के कि आपसे पूछेंगे, शंकर जी से पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा, नारद जी से पूछा, सब टालते गए, आपके पास भेज दिया। लेकिन आपके पास आते ही पूछने की इच्छा समाप्त हो गई। अब हम केवल सुनेंगे। जैसे सब सुन रहे हैं, तो सब सुनने वाले कौन थे? सुनई बिमल मति मंजू मराला, बसई निरंतर जेते ताला। वहां जो रहने वाले थे वो सुना करते थे,
और सुनते सुनते धीरे धीरे जहां वो हृदय में उतरता चला गया तो बाद में एक दिन सब छोड़ छाड़ के चल देते थे साधना करने के लिए। पहले घर द्वार छोड़ा नहीं जाता है। वो साधना में केवल हम पढ़ने लगे। लड़का पढ़ना प्रारंभ करता है, साल भर पढ़ा, साल भर में परीक्षा हुई, मास्टर साहब देखे, अगर वो पास हो गया तो आगे वाले क्लास में पाठक्रम बदल गया और नहीं तो फिर जहां का तहां। केवल हम साधना आरंभ कर दें, ये पाठक्रम बदलना गुरु के क्षेत्र की चीज है। आगे एक अवस्था ऐसी आती है जब भगवान लोक कल्याण करवाते हैं तब फिर भेजते हैं। इसके पहले घर में रह के भजन करके अरे बहुत कुछ पाया जा सकता है। और फिर आगे जब दिव्य लोक में पहुंच जाता है तब अलग बात है। ये आधा घंटा सुबह शाम 20 मिनट भगवान का भजन करो, धूना पे प्रणाम करके प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद ले लेना, चाय वाय पी ले। वैसे हम रविवार को केवल बोलते हैं, बाकी दिन नहीं। प्रसाद बांट दो जल्दी और फिर अपने अपने घरे जाओ।